समझने वाले को इशारा ही काफी हुआ करता है। शायद याद आ गई हो क्या पूछना चाहते हैं हम रोजाना आपसे? पति देव सास ससुर के पैर कौन कौन से क्या हाथ उठा दो ऊपर के लिए। कोई है जी? और पूछ लो अभी पति में चाचा डंडा कितने मारे? पूछो। वो नहीं, हमने तुमसे कल ही बोल दिया था सुधरने वाली तो है ही नहीं। हाँ, रोज रोज ये बेइज्जती मत कराओ करो, हैं? ये धर्म का मंच है। आप ये बताओ, इस काम को करने में शर्म आती है क्या? है? बताओ। अमाई तुमने छुए आज का ना है? छुए तो हाथ उठाओ ऐसे करके। बहुत सुंदर। देखो दीदी, हाँ, अब तुम रोज रोज पूछ लेती हो कि कौन छुई के आए न छुई के आए। अब 3 दिन तो है गए जाए। अब वो सवेरे जाता है, संजा को पी के आता हो और रात को रुई सी धोने तो वे पाए कैसे छुई लेंगे? जे बताओ। वो तो बात है सही, लेकिन माताओं मैंने आपको बता दिया कि भागवत कराने से हमें यही सीख मिलती है कि जो हम आपको धर्म की चीज बता रहे हैं, धर्म के पालन करने वाली, वो आपने ग्रहण नहीं की तो आपको कथा सुनने से कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं होता। ये आप ये सुन के जाती हो और शायद ऐसा तो ना है जब बताते हैं तुम्हें तब बताऊं तो खूब अच्छी तरीके से सुनती हो। जब आरती के बाद प्रसाद हाथ में लो हलाए गए नहीं धरी लो, ऐसा ही तो ना है। जा कान में सुने और जा कान में होके निकालती जा रही हो, ऐसा ही है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देखो भैया कितने हैं जो अपने माँ बाप के पैर छू करके आए हैं। कितने भैया हैं? ओह सुंदर रावल, पैर छुई थे इसने माई? पैर छुई या नहीं? तो मेरे तो छुए, माँ बाप की बात चल रही है। भैया कितने हैं पीछे वाले? दोनों हाथ उठा के कह दो जो भी छू के। देखो देख लो, सुन लो चश्मा वाले अंकल जी से पूछो। बाबा जी कह रहे हैं हम छू के आए। ये बताओ जो कह रहा हूँ जो बाबा का अम्मा के छू के आए तो उठाए दे इनने। देख लो कमलेश मामा जी भी उठा रहे हैं। और अच्छा अच्छा, देखो भैया, आप देखो भैया जितने भी हैं, ऐसा नहीं है जो जिनकी पत्नियां इस कथा पंडाल में कोई न कोई तो बैठी होंगी। जो भी भैया बैठे हैं उनकी धर्म पत्नी तो याद भी रखो, पैर भी हमारी माता इसलिए नहीं छू के आती हैं। शायद शाम को दारू वारू पी के आते हैं और शाम को और सुबह पैर उसी के छुलेंगे जो दारू नहीं पी के आएंगे। और ऐसा ना है दारू पी के आ रहे हो, बेचारी पैरन में गिर रही है तो मारो डंडा सपक डारी रुई से धुंधई। अब बेचारी कैसे पैरन में गिरे? अगर पैर छुलवाना चाहते हो तो दारू को तजना पड़ेगा। अगर कोई भी कथा पंडाल में बैठे हो जो दारू पीते हो उनके लिए मेरा कहना है। और माताओं तुम भी याद रखो, अभी तो तीसरा दिन है। कथा कितने दिन की रह गई? 4 दिन की, ठीक है। तो 3 दिन में तो सुधार में नहीं आई, लेकिन 7वां दिन जब विदाई होके नहीं जाएगी तो सुधार में तो तुम अच्छी तरीके से आ जाओ, क्योंकि इस कथा मंच पर बैठे हैं आपको सुधारने के लिए। कौन कौन कल से छू के आएंगी? हाजिरी लगा के जाओ, दोनों हाथ उठा के कह दो जो कल से छू के आएंगी माताएं।
भाई साहब तुम तो बेइज्जती कराई रही हमारी है। हम तो ये समझते थे कि नगला बीरी वाले भक्त बड़े बड़े भगवान के दीवाने हैं। देखो तुम नहीं जानती उस बात को। शायद जो मैं आपको दृष्टांत लेके चल रही हूँ अगर दिमाग में आ जाए तो तालियों का पीछे से स्वागत कर देना। मैं बताती हूँ जापत पत्नी, सास ससुर, देवर भाभी, जेठ जेठानी, ननद देवर, सब में पूरी फैमिली में प्यार होता है। वो घर एक स्वर्ग होता है। कौन कहता है कि ऊपर स्वर्ग है, लेकिन फुल फैमिली में प्यार है। तो मैं आज दावे के साथ में कहती हूँ इस व्यास पीठ की तरफ से फुल फैमिली में प्यार है, वही घर एक स्वर्ग है। क्यों? दो परिवार थे, दो, सुमित का और दूसरा कुमत का। सुमित का परिवार किसको कहते हैं? पति पत्नी में सलाह हो, सास ससुर में सलाह हो, फिर परिवार में सलाह हो, उसे कहते हैं सुमित का परिवार। और कुमत का परिवार क्या होता है? कुमत का परिवार वो होता है कि जब ही सूर्य भगवान सुबह सुबह अपनी किरण को पसारे और वहां घर में सास में और बहू में जूड़ा मार हो रही, पति पत्नी में लठबाजी हो रही है। सूर्य देव ने किरण को बसारा, उस घर में कलश चालू हो गई, उसे कहते हैं कुमत का परिवार। सुमत के परिवार में लक्ष्मी वास करती है और कुमत के परिवार में से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। दो परिवार थे, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी गुजर रहे थे। तो एक कुमत का परिवार मिला, कुमत का, उसमें 3 प्राणी थे। ध्यान से सुनेंगे सभी भक्त। 3 प्राणी थे, बुड्ढा, बुढ़िया और उसका एक पुत्र। 3 प्राणी थे, कलह हो रही थी, तीनों में झगड़ा चल रहा था। तो विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने कही, प्रभु जब घर में लड़ाई है रही है, कछु दई देव, बातें झगड़ा शांति है जाए। विष्णु भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मी ये परिवार हमसे कुछ नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? मान जाओ। लक्ष्मी ने जवाब दिया, प्रभु दे तो दो, शायद बंदी हुई जाए। तो विष्णु भगवान आगे के लिए चले। जिस परिवार में झगड़ा हो रहा है, कहने लगे भाई शांत हो जाओ ना, शांत, इस झगड़ा को ना शांत कर दो। हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो जिससे तुम्हारी ये लड़ाई शांत हो जाए। तो सबसे पहले नंबर आओ बुढ़िया को। बुढ़िया का नंबर आया, भगवान ने जवाब दिया, क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया, सुनो प्रभु, हम आपसे मांग रहे हैं क्या। सोचने लगी कि मैं 80 साल की बुढ़िया और जो सुबह से शाम तक काम में लगी रहूं और डुकराए और लल्लाए, पीट पीट की रोटी खवाऊं, लेकिन शाम को जब सोए जाऊं तो गाली और सुनो उनके मुख से। से प्रभु हमें इतना दे दो कि हमें जो 80 साल की बुढ़िया हमें 16 साल की कन्या बनाए दो। अब तो इतनी बात सुनी, भगवान बोले तथा उससे ऐसा ही होगा। अब तो भगवान ने 80 साल की बुढ़िया को 16 साल की सुंदर कन्या बनाया। एक राजा मार्ग से गुजर रहा था घोड़े पर, सुंदर जो 16 साल की कन्या देखी, एकदम से बाह को पकड़ा, अपने घोड़े पर बिठा करके ले गया। अब नंबर आओ बुढ़ा को। भगवान बोले भाई आप भी मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। बुढ़ा ने जवाब दो, हमारी तो 2-4 रोटी करवे वाली डुकरिया 80 साल की थी, वो भी 16 साल की कन्या बन गई, और 16 साल की कन्या बन गई बाबू है। राजा ले गो, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहो, हमारे हाथ अबर हमारे पेट का पालन कौन करेगा। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जैसे 80 साल की बुढ़िया को तुमने 16 साल की कन्या बनाओ है ना, उसे तुम कुतिया बना दो।
भगवान जवाब देने लगे तथास्तु ऐसा ही होगा। कुतिया बना दे कि हाँ ठीक है। भगवान ने उस 16 साल की कन्या को कुतिया बना दिया। जब घोड़े पर राजा बैठा के ले जा रहा था, एकदम से आवाज की है। राजा ने सोचा अभी तो ये लड़की थी, लेकिन कुतिया कहां से आई। टांग को पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर फेंका, अब आया लड़का का नंबर। भगवान बोले बेटा तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। लड़का ने जवाब दो प्रभु मेरी मैया थी, बाबू तुमने 16 साल की कन्या बनाओ, 16 साल की कन्या बनाओ बाबू, राजा ले गो। पिताजी ने वरदान में उसे कुतिया बनवा दिया, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसी मेरी मैया थी वैसा ही कर दो, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो था उससे ऐसा ही होगा। जैसी 80 साल की बुढ़िया थी वैसे ही भगवान ने उसे फिर बना दिया। चले गए हैं, रास्ते में बातें करते जा रहे। लक्ष्मी हमने आपसे तभी मना किया था कि ये परिवार पैर तो बहुत दूर तक फेंकेंगे लेकिन मिल कुछ नहीं पाएगा इनको, क्यों इतना बुद्धि नहीं है। कुमत के परिवार में कोई बुद्धि नहीं होती। आगे के लिए बढ़ते जा रहे हैं, एक सुमित का परिवार मिला है प्रभु को। कहने लगे उस परिवार ने तो कुछ नहीं ले पाया, लेकिन ये परिवार सब कुछ ले लेगा। लक्ष्मी बोली चुप्पा रहो, जहाँ चलना है वहीं चलो। जब बाप परिवार में कुछ नहीं ले पा तो जा में कहाँ हैसियत है जो ये ले लेगा। भगवान बोले चलो तो ये भी दिखा दें कि सुमित और कुमित में फर्क क्या है। भगवान आगे के लिए बढ़े, उसी परिवार में पहुंचे हैं तो उसी परिवार में भी 3 प्राणी थे। 3 प्राणी थे, कौन कौन। एक बुढ़ा था 80 साल का, और बुढ़ा के पुत्र और पुत्र वधू 3 प्राणी थे। जो बुढ़ा था आंखों से नेत्रहीन था, अंधा। वो परिवार बहुत गरीब भी था, और जो पुत्र वधू थी उसके गोद में कोई बेटा या बेटी भी नहीं था। भगवान पहुंच गए, जवाब दिया भाई हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। भगवान ने जवाब दिया सुनो, एक ही बार में तुम्हें 3 वरदान मांगने, एक ही बार में कि हाँ ठीक है। बुढ़ा को नंबर आओ। बुढ़ा ने जवाब दिया प्रभु मैं 2 दिना को 4 दिना को मांगे मेरा बेटा जिसको जिंदगी को काटना है। लड़का का नंबर आया, लड़का ने जवाब दिया मैं नहीं मांग रहा, मांगे मेरी धर्म की पत्नी जो सारे दिन हमारी सेवा में लगी रहती है, ये मांगेगी। जब पुत्र वधू का नंबर आया तो उस बहू ने एक ही जवाब दिया प्रभु कौन सा वरदान मांग रही है एक ही बार में। प्रभु इतना चाहिए कि मेरे ससुर के सुंदर नैना और सोने के पलना में झूले मेरो ललना। एक ही बार में 3 वरदान मांग लिए प्रभु। पहला तो ये है कि मेरे ससुर के दोनों नेत्रों में रोशनी आ जाए। दूसरा मांगा कि हम धनवान हो जाए। तीसरा मांगा यानी मांगा था सोने के पलना में झूले मेरो ललना, सोना चांदी भी मांग ली दूसरे में, और तीसरे वरदान में अपनी गोदी का खिलौना भी मांग लिया। तो कुमत के परिवार में इतनी बुद्धि होती है। क्यों बुद्धि क्यों होती है? जिस घर में लक्ष्मी वास करेगी वो घर आगे के लिए प्रोग्रेस करता जाएगा, उन्नति करता जाएगा। तो बताया है कि हमेशा के लिए बुरी संगति में मत पड़ना। कहते हैं ना कि बुरी संगति का जर भयानक होता है। अच्छी संगति में बैठो। जो हमारे कुछ बुजुर्ग हैं भाइयों से कहना चाहूंगी, ध्यान से सुने। अगर माँ बाप के चरणों में शीश झुकाने में थोड़ी भी लज्जा आती हो तो जो हमारी ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं साक्षात भगवान का रूप है। अगर दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे, तो मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे भी बुजुर्गों के पास ही बैठे रहो। 24 घंटों में
4 घंटे तो कम से कम निकाल लिया करो जो बुजुर्गों के पास बैठा करो। तो बुजुर्गों के पास बैठने से हमें जो शिक्षा मिलती है वो दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। क्यों? उनको पता है कि तुम जिस मार्ग से जा रहे हो वो उस मार्ग से गुजर करके आ चुके हैं। उनको पता है कि इस मार्ग पर कितनी कठिनाई है और कितनी सरलता है। और जो इंसानियत सीखनी है, इंसान बनना है, तो कुछ समय बुजुर्गों के पास बैठा करो। भाइयों से कहना चाहूंगी, और अगर इस बात का आपको कुछ मेरी ये बात गलत लग रही हो तो 2-4 दिन प्रैक्टिस करके देखना कि बुजुर्गों के पास बैठने से हमें कौन सी सीख मिलती है। इसलिए कहना है तो 2 शब्द की कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद में आरती कराएंगे। तभी से अपने भारत देश में होली का त्योहार मनाने जाने लगा है। बताया जो होली आती है ना, होली जो राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं वो कीचड़ और धूल से होली खेलते हैं, और जो देवता प्रकृति के होते हैं वो गुलाल और रंग की होली खेलते हैं। बताया जब प्रहलाद पिता के दरबार में आए, फिर से जवाब दिया पिताजी राम राम। भेड़ा कसब बोला, अरे कमीने तू मेरी बहन को भी खा गया लेकिन फिर भी जिंदा है। हाथ में कटारी को लिया और जल्लादों से आदेश किया है, सुनो, एक लोहे का खम्मा इतना गर्म किया जाए कि रंग की तरह वो लाल हो जाए। अब मैं देखूंगा कि इसका राम इसको कैसे बसाने आता है। हाथ में जब कटारी ली है हेड़ा कश्यप ने, बेटे को खड़ा कर लिया, बेटे को खड़ा किया है। बेटा ने जब लोहे की खम्मे की तरफ देखा कि रंग की तरह लाल है, डरने लगा। प्रभु अगर ये दुष्ट मुझे इस खम्मे से चिपकाएगा तो मेरा शरीर जल जाएगा। एकदम से कमर पे लात मारी है हेड़ा कश्यप ने। बेटा प्रहलाद के हुआ क्या? अरे जानी लात कमर पे भैया सल्ला होगा। भगवान स्वयं लाज बचाने के लिए आ रहे हैं। अरे नंगे पैर नाथ चली दियो, अरे भाजी के लाल गोद में लियो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अरे भाग की बेटा गोद में लियो और उधर
रूप धारण करके आ रहे हैं। एकदम से मेरे प्रभु सोचने लगे, मेरा बेटा इस खम्भे को देख के डर रहा है, संकेत बंधाने के लिए आए चैटी रूप धारण किया है। अरे विधि गति अपरंपार मोई तव ठाकुर ने दी। अरे भैया अरे अपने भक्त के एक रूप सोई धरी आए चैटी भैया अपने। एकदम से मेरे प्रभु चैटी रूप में आ गए, खंबे पर रेंगने लगे, संकेत दिला रहे हैं बेटा घबराना मत, मैं आ चुका हूँ। एकदम से बेटा प्रहलाद की नजर उस खम्भे पर पड़ी, सोचने लगे हैं ये इतनी छोटी चींटी इस इतने गर्म खम्भे पर नहीं चल रही है, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो मेरा तो शरीर बहुत बड़ा है, मेरा क्या बिगड़ सकता है। सोचने लगा, आ गया मेरा प्रभु, दिल में संतुष्टि बन गई है। तब तक हुआ क्या, अरे भक्त सब राम नाम बोलो, अरे चैटी बन के राम आज वही खम्मा पे डोलो। भैया चैटी बन के मेरे कथा श्रोता बंधुओं भगवान आ गए। अरे हरि हरि बोलो मेरे भाई, अरे हरि की लिखी न मिटे करो से लाखों चतुराई। अरे हरि की लिखी न एकदम से चैटी रूप में आ गए, खम्मा फट गया, नरसिंह भगवान उत्पन्न हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, एकदम से बेटे को भगवान ने बचा लिया, एक हाथ से दूर कर दिया है, झपट के हेड़ा कश्यप को पकड़ लिया, जवाब देने लगे हैं। भगवान ने शेष नाग के अंटा मार के धरती पर उसका आसन लगाया और गोदी में बेड़ा बेड़ा करके डाल लिया है दुष्ट हेड़ा कश्यप। वरदान याद दिलाने लगे, याद कर ले, मेरे भक्त को बहुत सताया तूने, लेकिन आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच पाएगा। भगवान जवाब दे रहे हैं, सुन, वरदान याद कर। तू कहता था कि न तो नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न रात में मरूं न दिन में मरूं, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं और न 12 महीनों में मरूं। सबसे पहले तो तू ये बता, तू कहता था न तो नर से मरूं और न पशु से मरूं, तो मैं नर तो नहीं कि नहीं, पशु तो नहीं कि नहीं। भगवान कहने लगे, इसलिए आधा तो मेरा शरीर शेर का है और आधा नर का है, इसलिए मैंने 2 रूप धारण किए हैं, नरसिंह। और सुन, मेरे हाथ में कोई तलवार तो नहीं, तू कहता था ना तो अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, कहने लगा नहीं है, कोई तलवार नहीं है।
और कागा सुनी सुनी खाइए, कहना है ये गजल के माध्यम से सुनते हैं। ये राधा का कहना था श्याम से, कागा सबत न खाइए और सुनी सुनी खइयो मेरू मांस, दुईनी नाम ते खाइयो मोई श्याम मिलन किया। कहने लगी है राधा श्याम, नजर के सामने और जिगर के पास